मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। तो लास्ट कुछ क्लासेज में हम लोग हैं लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। बड़ा चैप्टर है इसलिए टाइम लग रहा है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे पल्सेज के बारे में, इंडिया में क्या क्या पैटर्न है, कौन कौन सा फेमस पल्स है। तो आज उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑयल सीड्स। मीन्स क्या? ऑयल मीन्स तेल और सीड्स मीन्स व्हाट? बीज। तो कौन सा तेल का बीज? क्या पेट्रोल डीजल का बीज कभी सुने हो क्या? नहीं। कौन सा? एडिबल ऑयल्स मीन्स वैसा तेल जो खाना बनाने में यूज हो। एडिबल ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स व्हाट? वैसा तेल जो खाना बनाने में यूज हो। मीन्स इसे क्या बोल सकते हैं? क्या? तो इस टाइप के सीड्स क्या किया जाता है? प्रोड्यूस्ड फॉर व्हाट? प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स। प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एडिबल ऑयल्स। बताया ना कि सीड्स होता ही कौन सा ऑयल का जो खाने में तेल यूज हो। सॉरी। तो ये सीड्स को हम लोग प्रोड्यूस्ड किस लिए करते हैं? ताकि खाने वाला तेल क्या किया जाए? निकाला जा सके। ठीक है। कहाँ कहाँ ये होता है? तो कितने लैंड पे होता है? पहले तो इंडिया का टोटल क्या होगा? कल्टीवेबल लैंड का 14% पे होता है। मीन जितने लैंड पे खेती होता है उसका 14% पे क्या होता है? ऑयल सीड्स का हम लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। कहाँ कहाँ होता है? तो कुछ याद रखो। ड्राईलैंड ऑफ व्हाट? ड्राईलैंड ऑफ मालवा प्लेटू। कहाँ कहाँ? मालवा प्लेटू, ड्राईलैंड ऑफ मालवा प्लेटू, TEA, मालवा प्लेटू। और कहाँ कहाँ? अब ड्राईलैंड तो इसी से और क्या याद रख सकते हो? मराठवाड़ा, राजस्थान, गुजरात। व्हाट? मराठवाड़ा, राजस्थान, गुजरात। और कहाँ कहाँ याद रख सकते हो? तेलंगाना। और कहाँ? उसी से मिलता हुआ एक रायसलीम एरिया है जिसे बोलोगे आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। कहाँ कहाँ? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। बोलो सर यहीं पे केवल तेल होता है क्या? बाकी सब जगह नहीं होता है? देखो, होने का तो थोड़ी बहुत होता है। जैसे यहाँ पे बिहार यूपी का नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन होता है। बिहार में भी होता है बताऊंगा, यूपी में भी होता है, लेकिन मेजर ये सब एरिया है। अब ये सब देखने से नहीं लग रहा होगा ये सब एरिया कौन कौन सा है? मराठवाड़ा, राजस्थान, गुजरात। मीन्स ये ऐसे फसल्स होंगे जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत न पड़ेगा। देखने से नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल सही लग रहा है। देखेंगे हम लोग आने वाला कि हल्का इरिगेशन का फैसिलिटी यदि मिल जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा? ये मतलब फसल हो जाएगा। नेक्स्ट फेमस कुछ देख लेते हैं जो हम लोग कवर करेंगे या जो पढ़ेंगे। कौन कौन सा ऑयल सीड्स होते हैं फेमस? आप लोग भी सोच सकते हो। पहला क्या? ग्राउंड नट्स। ठीक है, ग्राउंड नट्स, जिसे और क्या बोल सकते हो? और बोल सकते हो आप टाइम पास खाते हो ना, वो वाली। फिर मस्टर्ड ऑयल्स देखते हो बाजार में। और क्या? सोयाबीन और सनफ्लावर। तो क्या क्या हम लोग देखेंगे? ग्राउंड नट्स। व्हाट? ग्राउंड नट्स हम लोग ये चार ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं। और क्या क्या? रेपसीड इसी को बोलते हैं, REPESEEDS, रेपसीड्स। या इसी का और नाम है रेपसीड एंड मस्टर्ड। हम लोग एक साथ देख लेंगे है क्या एक बार में। मस्टर्ड इसी का फेमस देखोगे, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। आएंगे हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। और सनफ्लावर और सोयाबीन मीन्स मेनली ये चार टाइप का हम लोग क्या देखेंगे ऑयल सीड्स आज के क्लास में। कौन कौन सा? ग्राउंड नट्स, रेपसीड्स एंड मस्टर्ड एक ही साथ देख लेंगे। इसमें राई का नाम सुने होगा, राई, सरसों, ये सब चीज़ आ जाएगा। ठीक है। और सनफ्लावर, सोयाबीन। ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑयल सीड्स के बारे में। रिपीट कर लेंगे क्या होता है। तो सर टोटल एरिया का 14% पे ऑयल सीड्स। अब क्या? पेट्रोल डीजल का थोड़ी सीड्स निकालोगे? तो मैं बोला नहीं, खाने वाला तेल का सीड्स। मीन्स
इसे हम क्या करते हैं, उपजाते हैं इसीलिए कि इससे तेल निकाला जा सके खाने वाला। और बताया सूखा क्षेत्र में ज़्यादा होता है। नहीं भी याद रहेगा तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, मराठवाड़ा वाला एरिया, गुजरात वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया, आंध्र प्रदेश का कुछ, कर्नाटका, सब एरिया होगा जहाँ पे होगा। मैं बोला यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे क्या क्या, ग्राउंड नट्स, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। अब आते हैं 1 बाय 1 करके हम लोग। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, तो ग्राउंड नट्स देखेंगे। क्या, ग्राउंड नट्स। ऑयल सीड्स में भी हम लोग 1 बाय 1 एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट देख रहे हैं ग्राउंड नट्स, तो हेडिंग बनाएंगे ग्राउंड नट्स। नाम से ही ना क्लियर, ग्राउंड में होने वाला मीन्स होता ही है। देखना, मूंगफली जिसे बोलते हैं, नाम में उतना देर से भूल रहा था ना, मन किया 10 रुपये का टाइम पास लिए और खाते चले गए। तो केवल खाने के लिए यूज नहीं होता, उसका तेल भी बनता है। अब देखो, ये जब देखोगे तो पहले तो टोटल 3.6 कल्टीवेबल एरिया पे हमारे देश में होता है। और वर्ल्ड का जब देखोगे हम लोग 16.6% क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन है सेकंड नंबर पे। यहाँ भी वर्ल्ड में नंबर 1 कौन सा, चाइना, जो हमेशा हम लोग को पीछे छोड़ देता है भाई। और यहाँ पे कौन सा सेकंड में, इंडिया, चाइना और कहाँ पे, इंडिया। यहाँ भी कंपटीशन है इंडिया चाइना में, कौन ज़्यादा टाइम पास बनाता है। लेकिन टाइम पास करता तो चाइना है ज़्यादा प्रोड्यूस, लेकिन करते ज़्यादा टाइम पास हम लोग हैं, तभी तो नंबर 1 है। ठीक है, अब देखो कि और क्या होता है। तो पहले तो ये होता है, याद रखना कि ये रेनफीड होता है। रेनफीड मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो पूरी तरह से बारिश पे डिपेंडेंट हो। और तो अब कौन सा सीजन, यहीं से लग जाएगा ना, खरीफ सीजन में होता है। कहाँ कहाँ पे, तो खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में कौन सा, ड्राईलैंड में बताया। अब ऐसे भी देखना, ड्राईलैंड एरिया में कोई बहुत ज़्यादा वाटर की से ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो नॉर्थ इंडिया में हो गया ना खरीफ सीजन में, ड्राईलैंड में कौन सा, रेनफेड। लेकिन बताया था साउथ इंडिया में देखना, साउथ इंडिया में जब चलोगे, ये तो कौन सा, तो ये करेक्टरिस्टिक में बताया नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ये फसल कब होगा, तो खरीफ फसल सीजन में होगा, सूखे क्षेत्र में होगा। लेकिन जब साउथ इंडिया में चलोगे तो ये खरीफ प्लस रबी दोनों सीजन में होगा, मीन्स दोनों फसल में आता है। और कौन सा, साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में मीन्स पूरे इंडिया में थोड़ा तो बहुत होता है। लेकिन हम देखेंगे कि ये क्या देखें, तो नॉर्थ इंडिया में खरीफ फसल है, साउथ इंडिया में खरीफ प्लस रबी दोनों है। सर होता कहाँ का है, 2-4 स्टेट का नाम बता दो। तो 2-4 स्टेट में जब आप देखोगे तो वही बताया। अब देखो, ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेनफेड है ना। और देखोगे ड्राईलैंड में हो रहा है। ड्राईलैंड का नाम से ही याद रखना, गुजरात राजस्थान तो आना ही चाहिए नाम पे, क्योंकि राजस्थान का तो मरुस्थल है, सबको पता है। गुजरात का भी कुछ एरिया जो है जहाँ पे पानी कम होता है। तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, नाम लिख ही सकते हो। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब जगह फेमस है जो होता है। कहाँ कहाँ, तो गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और भी देखोगे ना तो तमिलनाडु में तो क्या, तमिलनाडु में यील्ड हाईएस्ट होता है, यील्ड बहुत अच्छा होता है, मीन्स बहुत अच्छा मूंगफली यहाँ पे होता है। लेकिन वहीं पे जब ऊपर चलते चलोगे, तो जब चलोगे ना, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में यील्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मीन्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका क्या हो जाएगा, यील्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यील्ड क्या देखेंगे हम, लो देखेंगे। क्यों, क्योंकि आते हैं ना तो मराठवाड़ा तो ऊपर जैसे ही आते हैं थोड़ी बारिश कम होने लगती है, तो जितना इसे चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता है। ये हमारा ग्राउंड नट्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। फिर से हमेशा की तरह एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ग्राउंड नट्स बताया, टोटल कल्टीवेबल एरिया का इंडिया का 3.6% पे हम लोग खेती करते हैं। और बताया क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग सेकंड प्रोड्यूसर हैं ग्राउंड नट्स का, फर्स्ट चाइना। पूरे वर्ल्ड का 16.6% मूंगफली की खेती हम लोग कर लेते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन है सर, ये रेनफेड है, मीन्स इरिगेशन फैसिलिटी पर नहीं, ये बारिश पे डिपेंडेंट होता है, मानसून पे डिपेंडेंट है। बताया नॉर्थ इंडिया में तो खरीफ फसल है, ड्राईलैंड एरिया पे होता है, मीन्स ज़्यादा नीचे वाले पानी
जहाँ जमा हो एरिया वहाँ पे नहीं होगा। जब साउथ इंडिया में हम वही चलेंगे तो ये खरीफ प्लस रबी दोनों फसल में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों फसल में हो जाएगा। और क्या करेंगे तो और हमने देखा कि गुजरात राजस्थान, अब यहीं से नहीं लगा सूखा एरिया मतलब गुजरात राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक ये सब में होगा। सर हाईएस्ट यील्ड पूछा जाए कि कहाँ पर एकड़ ज़्यादा होता है तो तमिलनाडु, लेकिन उससे जस्ट ऊपर चलेंगे तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटका में थोड़ा कम होता है। ये हम देख लिए ग्राउंड नट्स के बारे में। नेक्स्ट इसी में हम लोग चलते हैं रेपसीड और मस्टर्ड। क्या नाम देखेंगे हम लोग? रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड। व्हाट? रेपसीड्स एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड, हाँ रेपसीड्स एंड मस्टर्ड। पहले तो ये बताया कि ये टोटल कल्टीवेबल का कितना एरिया पे, तो 2.5% एरिया पे होगा टोटल कल्टीवेबल का। अब देखो इसमें कंबाइंड क्या क्या होता है, तो नाम सुनोगे राई, सरसों, तोरई, तारामीरा। व्हाट? राई, सरसों, तोरई और तोरई, उसके बाद राई, सरसों, तोरई, तारामीरा। तोरई और तारामीरा, तारामीरा या तारामीरा, सॉरी तारामीरा इटिस, ये सब मिल करके हम क्या बोलते हैं? रेपसीड्स एंड मस्टर्ड ही बोल देते हैं। राइस देखे होगे छोटा छोटा होता है, हल्का काला काला, मैं पर्सनली देखा हूँ चूँकि होता है हम लोग की तरफ। सरसों वही येलो कलर का, मस्टर्ड ऑयल बोलते ही हो। तोरई लगता है तो सब्जी है, लेकिन इसके बीज से भी ना आप तेल निकाल होता ही है, सब्जी में इसे यूज करते हैं। उसी तरह तारामीरा, इसके बीज से, इससे भी आप क्या कर सकते हो? खाने वाला तेल निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये कौन सा फसल है सर? ये भी क्या? तो ये देखोगे सब ट्रॉपिकल है। सब ट्रॉपिकल मीन्स बता रहा हूँ सब ट्रॉपिकल। तो सब ट्रॉपिकल जैसे ही पूछूं तो क्या बताओगे सर? ये कौन सा हो गया? रबी फसल। रबी फसल याद करो, जब बारिश के दिनों में, ठंडा के दिनों में याद करते हो, गांव में जाते होगे तो कितना सुहाना सुहाना पीला पीला फूल दिखता है, वो सरसों का ही तो होता है। फिल्मों में भी कभी कभी दिखाया जाता है, तो सरसों का ही है। तो ठंडा के दिन में हुआ, मीन्स रबी फसल के टाइम में हुआ। और कहाँ कहाँ होता है? तो मेनली ये नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में होगा। कहाँ? तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखो तो समस्या इसके साथ क्या है ना, मैं भी देखा हूँ, फ्रोस्ट सेंसिटिव होता है कि ज़्यादा कुहासा पड़ गया तो गांव वाले लोग देखना किसान परेशान होते, जा सारा राई सरसों खराब हो गया। ये प्रैक्टिकली किसान के घर का हूँ तो जानता हूँ। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिख सकते हो? तो सर फ्रोस्ट सेंसिटिव होता है, मीन्स ज़्यादा भी कुहासा पड़ा, थोड़ी सी भी ज़्यादा कुहासा पड़ा तो ये भाई साहब मर जाते। इसी को बोलते हैं कि लाई लग गया या कुछ बोला जाता है गांव वाले शब्दों में, इसी से हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा लाई लग गया, या क्या बोल सकते हो, इसी तरह बोल सकते हो, बोलते हैं। और इसमें क्या देख सकते हो, तो नाम से ही क्या लग रहा होगा, अब इतनी सेंसिटिव है फ्रोस्ट का और ठंडा के दिनों में उपजाया जा रहा है, फ्रोस्ट तो गिरेगा ही गिरेगा। मीन्स यील्ड हमेशा इसका क्या होता है? लो ही होता है और बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। मीन्स ईयर टू ईयर क्या हो जाएगा, कभी ज़्यादा हुआ कभी तो बिल्कुल कम हो गया। तो ईयर टू ईयर क्या हो जाएगा? वेरिएबल है। मीन्स ये नहीं कह सकते कि 1 एकड़ में इतना राई सरसों तोरई या तारामीरा हो ही जाएगा, नहीं होगा, जरूरी नहीं है। जहाँ थोड़ा सा भी कुहासा गिरा तो क्या हो जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि जैसे आजकल सीड्स भी क्या हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी और सीड्स भी नया नया आ रहा है ना, सीड्स भी थोड़ा हाई क्वालिटी का रहा और थोड़ा इरिगेशन फैसिलिटी भी डेवलप हुआ है। तो थोड़ा इरिगेशन फैसिलिटी भी क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। तो आजकल कुछ एरिया में इसका यील्ड क्या हुआ, अच्छा होने लगा है। बताऊंगा कौन सा यील्ड क्या हुआ, अच्छा होने लगा और फिक्स्ड भी है। मीन्स इतनी ज़्यादा हाई फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था कि किसी साल बहुत ज़्यादा किसी साल बहुत कम। तो आजकल थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हुई है और क्या हुआ है, यील्ड भी थोड़ा इसका अच्छा होना शुरू हुआ है। उसका एग्जाम्पल कहाँ दे सकते हो, तो उसका एग्जाम्पल राजस्थान हरियाणा। राजस्थान देखोगे तो अभी भी ये सब सीड्स का ऑलमोस्ट 1/3 उप जाता है, 1/3। और अदर स्टेट्स, तो अदर स्टेट में जाओगे तो हरियाणा और एमपी में इसका अच्छा फसल होता है। हरियाणा और एमपी में
इसका अच्छा फसल होता है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, हरियाणा और एमपी। और देखना, राजस्थान और हरियाणा में बताया हूँ इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होने के कारण यील्ड क्या है इसका, यील्ड देखोगे तो यहाँ पे अच्छा है। हाँ, यील्ड क्या है यहाँ पे, यील्ड देखोगे तो आप यहाँ पे अच्छा खासा हो जाता है आजकल, यील्ड अच्छा है। तो ये हमारा क्या रहा रेपसीड्स एंड मस्टर्ड। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है बताया, पूरे कल्टिवेटेबल एरिया का 2.5% पे। अब नाम से ही लग रहा है क्या, इसमें कम्बिनेशन ऑफ ऑयल सीड्स है, जैसे राई, सरसों, तोरई, तारामीरा सब मिला करके इसी में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बोला ये सब पहले तो सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, मीन्स रबी सीजन में होगा, ऐसा नहीं कि खरीफ में होगा। रबी सीजन मतलब ठंडा के दिनों में होगा। और दिक्कत क्या है, बेचारे हैं फ्रॉग सेंसिटिव, तो इस कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी एक तो लो होती थी और फ्लेक्सिबल होती थी। कहाँ कहाँ होता है, तो नॉर्थ वेस्ट एरिया और सेंट्रल इंडिया में। तो साउथ में नहीं होता है क्या सर? नहीं, साउथ में ना के बराबर ही होता है, साउथ में नहीं के बराबर ही होता है। और क्या, अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि बताया ना कि ये होता ही ठंडा के दिन में है। और साउथ में ठंडा वाला सीजन ज़्यादा कहाँ क्लासीफाई हो पाता है, वहाँ तो ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल, मतलब एक जैसा सिमिलर वेदर होता है ना। और क्या देखेंगे, और देखे हमने कि फ्रोस्ट, अब पहले तो ये क्या था, यील्ड कम था और फ्लेक्सिबल था। आज यील्ड भी ठीक हुआ है और क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी और सीड्स के कारण मीन्स क्या, फसल भी अच्छा हो रहा है, तो यील्ड भी थोड़ा हाई हुआ है और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहा है, मीन्स ठीक रहा है। अब गेस कर सकते हो कि हर एक साल कितना फसल होता है। मैं बोला इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा होने के कारण राजस्थान, हरियाणा में अच्छा होता है, ठीक है। और एक स्टेट और है फेमस एमपी के लिए। ऐसे तो होता हमारे तरफ भी, हमारे खेत में भी होता है, मैं देखा हूँ। तो बिहार, यूपी ये सब में भी होता है, मेनली ये सब स्टेट्स में होता है। अब लास्ट टॉपिक इसी में है, लास्ट है, हम एक ही साथ पढ़ लेंगे, छोटा सा है। कौन कौन सा? सोयाबीन एंड सनफ्लावर। व्हाट? सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो आज हमारा ऑयल सीड्स खत्म हो जाएगा, लंबा चैप्टर है इसलिए पैसेंस रखना है। सोयाबीन एंड सनफ्लावर, व्हाट, एक साथ देख लेते हैं। सोयाबीन एंड सनफ्लावर, सनफ्लावर, सनफ्लावर एंड सोयाबीन। सोयाबीन का एमसीक्यू याद करो, नाम से ही पहला नाम कौन सा आएगा? महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? एमपी में ही। मीन्स सोयाबीन में पहले तो याद रखो, एमपी प्लस महाराष्ट्र मिल करके ऑलमोस्ट 90% तो यही दोनों मिल करके फसल कर लेते हैं। 90% क्रॉप्स मीन्स 90% सोयाबीन का उपजाना दो ही स्टेट मिल करके करते हैं, एमपी प्लस महाराष्ट्र। और सनफ्लावर का जब देखोगे तो सनफ्लावर क्या है ना, मेनली नीचे वाला स्टेट्स में ज़्यादा होता है, मीन्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मीन्स सनफ्लावर जब देखोगे तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसी से लगता हुआ महाराष्ट्र का भी कुछ पोर्शन में होता है। अब देखो थोड़ा बहुत हमारे जगह भी होता है, हमको याद है, अभी भी लोग लगाते हैं, लेकिन शौक से लगाते हैं। उतना ज़्यादा सूरजमुखी इसको बोलते हैं, नहीं हो पाता है। और हमें याद है कि एक आदमी का पुतला बना करके चिड़िया चुग न जाए इसलिए उसमें रखा जाता है। हमारे खेतों में भी हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अब देखो नॉर्थ इंडिया में तो देखोगे ना, इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्थ इंडिया में इसको हम लोग माइनर क्रॉप क्या करते हैं, माइनर क्रॉप के लिए क्रॉप के रूप में इसे उपजाते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में चूंकि इरिगेशन फैसिलिटी अच्छा है तो यील्ड अच्छा हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी कोई चीज़ कम खेती करोगे ना तो बड़ा शौक से करोगे, मेहनत से करोगे, तो उसका यील्ड अच्छा होना ही होना है। माइनर क्रॉप है तो अच्छा होगा। साउथ इंडिया का मेन लिए फसल है सनफ्लावर। जब ट्रेन ब्रेन से जाओगे तो देख भी लोगे कि वहाँ सूरजमुखी होता रहता है। सोयाबीन एमपी और महाराष्ट्र में। एक बुक में बहुत अच्छा फिगर है आपका जो मैं दिखा रहा हूँ। देखो किसान खेती करते हुए क्या दिखा रहे हैं ना, फार्मर्स सोइंग सोयाबीन सीड्स इन अमरावती महाराष्ट्र। मीन्स अमरावती और महाराष्ट्र में, अमरावती जो महाराष्ट्र में है वो क्या है, महाराष्ट्र में देखो किसान कैसे खेती कर रहे हैं, सोयाबीन उपजाते हैं। तो उधर सोयाबीन अच्छा खासा होता है 90%, चूँकि इसी दोनों स्टेट में है तो कुछ क्या है ज़्यादा डिस्कस करने वाली है नहीं इसमें बात। तो ये यहीं तक रखते हैं, छोटा सा टॉपिक था। तो आज हमने क्या देखा, आज हम देखे ऑयल सीड्स के बारे में। इसके लास्ट लेक्चर में पल्सेज खत्म किए थे, आज वाले लेक्चर में ऑयल सीड्स खत्म किया हूँ, अगले वाले लेक्चर में फाइबर क्रॉप्स खत्म करेंगे। तो फिर से सेम रिक्वेस्ट, इतनी मेहनत करके जब लेक्चर बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें।
कमेंट्स भी करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।